नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपकी कक्षा 5वीं में व्याकरण खंड से सर्वनाम पढ़ाने जा रहा हूँ। आइए एक सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का विचार है, बीता कल हमारे पास नहीं है, लेकिन जीतने और हारने के लिए आने वाला कल हमारे पास है। अर्थात जो बीत गई उन बातों को छोड़कर आने वाला जो हमारा समय है उनको जीतने के लिए भरपूर प्रयास करें, कोशिश करें। किसी ने बड़े खूब भी कहा है कि बीत गई सो बात गई, तकदीर का सिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। अर्थात जो समय बीत गया उसको हम वापस नहीं ला सकते, मगर जो आने वाला समय है उसको हम अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत सर्वनाम। वो, वह, यह, हम सब, तुम, वे, उन्हें, ऐसे जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ये हम अधिकांश हमारी बोलचाल की भाषा में लिखते समय ऐसा सारा चीज़ हम व्याकरणिक दृष्टिकोण से उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा के रूप में देखते हैं कि वह शब्द जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा की जैसा आप किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम बताने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। उनके बदले हम जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका आदि, ये सब सर्वनाम शब्द है। ये संज्ञा के स्थान पर आता है। जैसे उदाहरण के लिए वह राम है, तो राम के वह शब्द यहाँ पर हम उसको संकेत कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर वह शब्द सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होता है। जो प्रश्नाधीन व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है उसको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से ये सर्वनाम के 6 प्रकार है। मूल रूप से हिंदी में सर्वनाम 11 है। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, इस प्रकार से 11 सर्वनाम है। मगर प्रयोग की दृष्टि से हम 6 प्रकार के सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, जैसा कि अभी आपको बताया। इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तू, वह, मैंने का प्रयोग करते हैं। निजवाचक अपने लिए प्रयोग करते हैं, आप करके। निश्चयवाचक संकेत के लिए यह, वह, जैसे हम कोई पुस्तक दिखाते हैं, यह पुस्तक है, वह सामान ला दो, ये सारी चीज़ें निश्चय संकेत के लिए प्रयोग करते हैं। अनिश्चय में कुछ, कोई, जिसमें निश्चित नहीं है। संबंध बताने वाले जो सर्वनाम हैं, जो, सो, आगे उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या, कौन, कौन और क्या, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, सर्वनाम की परिभाषा की संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम। अर्थात जो सभी नाम के बदले प्रयुक्त हो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम के कुछ उदाहरण देखते हैं। इसमें पहला, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन स्कूल जा रहा है। मोहन के पिताजी पुलिस है। मोहन की माताजी डॉक्टर है। मोहन की बहन खाना बना रही। सारे वाक्यों में मोहन शब्द प्रयोग हुआ है, जबकि मोहन क्या है? संज्ञा है। अब इसके बदले हम क्या प्रयोग करेंगे? सर्वनाम। तो मोहन
11वीं कक्षा में पढ़ता है के बदले वह 11वीं कक्षा में पढ़ता है। वह स्कूल जा रहा है। मोहन के बदले मोहन के पिताजी पुलिस है, उसके पिताजी पुलिस हैं। उसकी माताजी डॉक्टर है, मोहन की माताजी डॉक्टर है, तो मोहन की जगह के बदले हम उसकी प्रयोग करें। उसकी बहन खाना बना रही है, मोहन की बहन खाना बना रही। इस प्रकार से हम जहाँ पर संज्ञा शब्द के स्थान पर ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं वह क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता या जो बोलने वाला होता है, श्रोता तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है, जैसे मैं, तू, वह आदि। इन वाक्यों में हम देखते हैं, जैसे उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो, जैसे मुझे, उसने, तुम, ये शब्दों का प्रयोग हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम मैं के लिए प्रयोग करते हैं, मध्यम दूसरे बीच वाले के लिए और अन्य तीसरे के लिए हम प्रयोग करते हैं। उत्तम पुरुष जैसे मैं, हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुष में श्रोता या संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे तुमको, तुम, तुझे, आपको। अन्य पुरुष में जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध न होकर किसी अन्य के बारे में हम कहें, जैसे 2 मित्र बात कर रहे हैं और हम तीसरे के बारे में बताते हैं, तो वह अन्य पुरुष कहलाता है। इस प्रकार से ये पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार हुए। अब देखते हैं निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम, जो निकट या दूर की किसी वस्तु की ओर संकेत करता है, जैसे यह लड़की है, वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। इन वाक्यों में यह मेरी पुस्तक है, वह माधव की गाय है, वह राम के भाई हैं। ऐसे यह वह शब्द विशेष व्यक्ति के बदले हम जब विशेष व्यक्ति या वस्तु के बदले प्रयोग करते हैं तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके पश्चात आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति पदार्थ का बोध नहीं होता उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई आया है, अब निश्चित नहीं है कि कौन आया है। या जैसे आप लोग देखते हो कि घर में कोई आवाज़ देते हैं तो बोलते हैं कि बाहर कोई आया है, कौन आया है ये निश्चित नहीं होता है। मुझे कुछ नहीं मिला। इन वाक्यों में जैसे कोई आ रहा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है, स्वाद में कुछ कमी है, कुछ, कोई, ऐसे शब्द जो प्रयोग हुए हैं, निश्चित नहीं है कितना है, ये निश्चित नहीं है, तो ये इस प्रकार से शब्द प्रयोग होते हैं, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। वास्तविकता में ये निश्चित नहीं होती है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आगे देखते हैं चौथा, संबंधवाचक सर्वनाम। आशा करता हूँ बच्चों कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ रहा होगा। ये सर्वनाम, जो सर्वनाम किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध दिखाते हैं, संबंध के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो करेगा सो भरेगा, जिसके करना वैसे उनको फल मिलना। इस वाक्य में जो शब्द संबंध सर्वनाम है और सो शब्द नित्य संबंधी सर्वनाम है। अधिकतर सो के लिए वह सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, जो कर्म करेगा फल उसी को मिलेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस प्रकार से यहाँ पर संबंध बताया जा रहा है, जैसा कर्म वैसा फल। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध बताया जाता है दो सर्वनाम के बीच में, जो, उसे, उसकी, जैसा, ये आदि सार्वनामिक शब्दों से संबंध प्रतीत होते हैं। ये तो हुए 4 प्रकार। 2 प्रकार और बच गए हैं बच्चों, उनको अगले वीडियो में मैं अगले भाग में प्रस्तुत करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। आप अपने अभ्यास कार्य के लिए अपने अभ्यास पुस्तिका निकाल कर इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। सर्वनाम की परिभाषा लिखिए, सर्वनाम के प्रकारों के नाम लिखिए, निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम के 2 उदाहरण लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं।